तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज मैं अपने एक पर्टिकुलर मैंने केस डिस्कस करवाया था पिरामल के अंदर। कस्टमर का नाम था उमा शंकर राय। ठीक है। तो बेसिकली उनकी कुछ क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा मैं वीडियो में कंप्लीट कर दूं। ठीक है। तो मैं आपको भी कुछ काफ़ी स्पेसिफिक इससे पता लगेगा कि पिरामल के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आपको भी देखनी चाहिए। और मैं उसके बारे में मैंने सोचा मैं वीडियो पे आके मैं एक बारी बता दूं, अपडेट कर दूं। ठीक है। तो उनके भी ये था कि मेरे को थोड़ा सा आप गाइड कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा मैं वीडियो के रिगार्डिंग मैं उनको भी गाइड कर दूं, और काफ़ी सारे मेरे जो देख रहे हैं वीडियो, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं, पिरामल के अंदर अगर आपकी कंपनी एलएलपी है या फिर प्रोपराइटरशिप है, ठीक है, प्रोपराइटरशिप आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी एलएलपी है या आपकी प्रोपराइटरशिप कंपनी है, तो पिरामल आपको 5 लाख की फंडिंग करेगा बस। तो बेसिकली उमा शंकर राय जी गाजियाबाद के एक होटल में जॉब करते थे। उनकी सैलरी 35 के 38 अप्रॉक्स थी, 38,000 अप्रॉक्स थी। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी बन रही थी वो बन रही थी 9 लाख की। लेकिन अब जो उनका जिस वो होटल में वर्किंग थे, तो वो एलएलपी में आ रहा। ठीक है। अब उनकी रिक्वायरमेंट थी 7 लाख की। ठीक है। अब केस एलिजिबिलिटी वो उनकी 9 लाख की बन रही है, अब उनको 7 लाख मिल जाना चाहिए। लेकिन पिरामल के अंदर क्या है, अगर आपकी कंपनी एलएलपी आ रही है या प्रोपराइटरशिप आ रही है, तो आपको पिरामल 5 लाख तक की फंडिंग ही करेगा। इसके अबव चाहे आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है चाहे नहीं बन रही है, वो नहीं करेगा। ठीक है। ये चीज है। अब सेकंड चीज क्या है इसमें, पिरामल एलएलपी प्रोपराइटरशिप और कुछ गवर्नमेंट केसेस, वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ गवर्नमेंट केसेस जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन किसी का एमटीएस प्रोफाइल है या कोई मतलब कि अलग अलग डेजिग्नेशन के ऊपर है, अगर 5 लाख तक की फंडिंग तो एलएलपी और प्रोपराइटरशिप में है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, ये एबीबी देखते हैं, एवरेज बैंक बैलेंस। इसमें क्या है, आपका ये 6 महीने का ट्रांजेक्शन देखेंगे, 6 मंथ का ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन आपकी 6 महीने की बैंकिंग चेक करेंगे, सैलरी अकाउंट उसमें ये देखेंगे पांच, हर महीने की 5 तारीख को, पिछले 6 महीने में हर महीने की 5 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख और 20 तारीख, 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने की बैंकिंग में ये 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख को ये देखेंगे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन रहा। ये एलएलपी प्रोपराइटरशिप और कुछ गवर्नमेंट केसेस की मैं आपको बात कर रहा हूँ पिरामल के अंदर। अगर आपकी एलएलपी प्रोपराइटरशिप और कुछ गवर्नमेंट केसेस में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एबीबी चेक करते हैं आपका, एबीबी में 6 महीने की प्रीवियस आपकी बैंकिंग चेक करेंगे। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये मतलब कि दिसंबर 15 तारीख तक की, 15 दिसंबर मतलब कि जुलाई से लेके अभी तक की ये लास्ट प्रीवियस 6 महीनों की बैंकिंग आपकी चेक करेंगे, जिसमें 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख को ये देखेंगे आपके अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन है। अगर आपके अकाउंट में 9,000, 8,000, मतलब कि ये एवरेज अपनी निकालते हैं, ये आपकी प्रीवियस एबीबी चेक करते हैं लास्ट 6 महीने का। अगर आपका एबीबी कम बनता है, तो आपका केस चाहे पाँच, आप एलिजिबल 5 लाख के अलावा कोई लोन नहीं चला रहे, आपका आप बन पाँच, आप एलिजिबल मतलब कि इनके अकॉर्डिंग, जैसे उमा शंकर राय जी का केस बन रहा था, एलिजिबल थे वो 9 लाख के लिए, लेकिन प्रोपराइटर और एलएलपी कंपनी के हिसाब से इन्होंने बोला था हम 5 लाख की फंडिंग करेंगे। लेकिन जब उन्होंने एबीबी चेक करी, तो इनकी एबीबी आई 3,10,000। तो इनका जो केस डिस्बर्स हुआ है वो हुआ 3,10,000 का। क्यों? क्योंकि इनके 6 महीने का उन्होंने बैंक बैलेंस चेक मतलब कि चेक करा है, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, जो कि इनके अकाउंट में फंड नहीं रहता। तो ये चीजें रही है, ये 6 महीने का प्रीवियस चेक करते हैं, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख आपका ये 6 महीने का वो चेक करेंगे। उसके बाद आपके बैंक आपके एवरेज बैलेंस के ऊपर ये आपका केस अप्रूव करेंगे, जो कि एलिजिबिलिटी इनकी बढ़ रही थी 9 लाख,
लेकिन इन्होंने बोला हम एलएलपी और प्रोपराइटरशिप में हम 5 लाख की फंडिंग करेंगे, लेकिन एबीबी चेक करने के बाद इनका केस बना 3,10,000। लेकिन अब मैं आपको बता दूं पिरामल में बेनिफिट्स क्या है। अगर इन्होंने 3,10,000 पे भी डिस्बर्स करवाया तो इनको क्या फैसिलिटीज मिलती है? इनको फैसिलिटीज ये मिलेगी, पिरामल के अंदर आप पार्ट पेमेंट पिरामल में आप पार्ट पेमेंट अनलिमिटेड कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पिरामल के अंदर आप पार्ट पेमेंट अनलिमिटेड कर सकते हो, जिसके ऊपर चार्जेस नहीं है। आप पिरामल के अंदर फोरक्लोज अपना कर सकते हो एक ईएमआई के बाद जब मर्जी, जिसपे कोई चार्जेस नहीं है। आप पिरामल को बैलेंस ट्रांसफर करवा सकते हो, बीटी करवा सकते हो, जिसपे कोई चार्जेस नहीं है। ये बेनिफिट है पिरामल। आप एक पार्ट पेमेंट का मतलब है, जैसे मैंने 5 लाख रुपए ले लिए, ठीक है मैंने 3 ईएमआई दे दिया, 4 ईएमआई दे दिया, अब मेरे पास कहीं से 2 लाख रुपए आ गए। अब 2 लाख रुपए मैंने क्या करा, लोन मेरा 5 लाख का था, अब मेरे पास कहीं से 2 लाख रुपए आ गए 2 महीने बाद। अब मैंने क्या करा, मैं ब्रांच गया, मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, और अब मेरा लोन कितने का हो गया, 3 लाख का। जैसे सपोज करो मैंने 5 लाख का लोन ले लिया, अभी एक ईएमआई मैंने पे करी है, मेरे पास कहीं से 2 लाख रुपए आ गए, मैं ब्रांच गया, मैंने 2 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, 2 लाख रुपए ले लिए, अब मेरा 3 लाख का लोन हो गया। अब चाहे तो मैं अपनी ईएमआई को कम करवा सकता हूँ, या चाहे मैं अपना टेन्योर, अगर 5 साल का तो मैं 48 महीने का करवा लूँ, या जो मर्जी करवा लूँ। तो ये है पार्ट पेमेंट का मतलब है टुकड़ों में पैसा देना। 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख रुपए दिए, अब मेरा लोन कितने का हो गया, 3 लाख। अब कहीं से मेरे पास 3 या 4 महीने बाद 1 लाख रुपए आ गए, अब मैं ब्रांच के 1 लाख रुपए दे दिया, अब मेरा लोन बचा 2 लाख का। चाहे तो मैं अपनी ईएमआई कम करवा लूँ, चाहे मैं अपना टेन्योर कम करवा लूँ, सेम ईएमआई रखते। इसमें पिरामल में ये फायदे, जो कि आप अदर बैंक में जाते हो, जैसे किसी भी पर्टिकुलर बैंक में, मैं नाम नहीं ले रहा, वैसे पर्टिकुलर बैंक में, जैसे आपको किसी किसी बैंक में आपको 1-1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा कि पार्ट पेमेंट आप कर ही नहीं सकते, या अगर 1 साल बाद आप अपने ओन फंड से भी पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर भी 4% का चार्ज है, किसी पे 3% का चार्ज है, किसी पे 7% का चार्ज है, कोलेटरल में 7% का चार्ज है 6 महीने बाद फोरक्लोज करने से। तो पार्ट पेमेंट का भी मैंने आपको बताया, पार्ट पेमेंट पे 1 रुपए का चार्ज नहीं है, जैसे कहीं पे 3-3, 4-4% का चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब आप अपने लोन को फोरक्लोज करते हो, बंद करते हो, जैसे आपने 5 लाख का लोन लिया, 6 महीने बाद कहीं से मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, अब मैंने 6 ईएमआई पे करी थी, तो मेरा 480 या 470 का बैलेंस बचा, मैं 4,70,000 का चेक लेके गया, मैंने ब्रांच में दिया और अपना लोन बंद करवा दिया, जिसके ऊपर मेरा कोई चार्ज नहीं लगा, फोरक्लोजर जीरो। अब एक ऑप्शन और है, अब जैसे मैंने एक ईएमआई पे करी, या 2 ईएमआई पे करी, या 3 ईएमआई पे कर दी मैंने पिरामल। अब मैं चाहता हूँ मेरे को पैसा चाहिए या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाना है। अगर मैं पिरामल से अगर मैंने लोन लिया 5 लाख का, वो मैं बीटी करवाता हूँ अदर बैंक, जैसे एचडीएफसी में करवा रहा हूँ, या किसी भी श्रीराम में करवा रहा हूँ, कहीं भी करवा रहा हूँ, 2 ईएमआई बाद 3 ईएमआई बाद, अब मैंने बीटी करवाया, ठीक है, बीटी करवाने के बाद बैलेंस ट्रांसफर करवा दिया। अब बैलेंस ट्रांसफर मैं करवाता हूँ तो भी मेरा कोई चार्ज नहीं लगेगा, चार्जेस जीरो है, अगर मैं कहीं बैलेंस ट्रांसफर भी करवाता हूँ। अब होगा क्या उसमें, मैंने पिरामल से लोन लिया 5 लाख का, 3 ईएमआई पे कर दी, अब मैंने पिरामल का लोन उठा के एचडीएफसी में या कोटक में किसी भी बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करवा दिया। अब वो बैंक सेकेंडरी बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी या कोटक क्या करेगा, मेरे को, जैसे सपोज करो मैंने 5 लाख का पिरामल से लोन लिया, उसमें 3 ईएमआई दी, अब मेरा लोन बचा 4,85,000। अब ये मैंने कोटक में बीटी करवा दिया, कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने बीटी करवा दिया। अब कोटक महिंद्रा बैंक क्या करेगा, 4,85,000 का एक डीडी बनाएगा, वो पिरामल को दे देगा, और अब मेरे को ईएमआई किसको देनी है, कोटक महिंद्रा बैंक को देनी है। कोटक महिंद्रा बैंक डीडी बनाएगा, जो कि मैं जाके जमा करवा दूंगा पिरामल में। अब पिरामल से मेरा को कोई लेना देना नहीं है, अब मैं कोटक को ईएमआई दूंगा। इसमें फायदा क्या होता है, अगर आपका
कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो सेकेंडरी बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर कर देगा। या आपको 2-3 लाख रुपए भी चाहिए, जैसे आपको 2 लाख रुपए और चाहिए, तो ये क्या करेगा, आपको 6,85,000 का लोन कर देगा। 485 आप यहाँ जमा करवा दोगे, बाकी के 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में। तो पिरामल के ये फायदे हैं। एक ईएमआई के बाद आप बैलेंस ट्रांसफर, एक ईएमआई के बाद आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। आप फोरक्लोज करवा सकते हो, जिसमें जीरो आपको कोई चार्ज नहीं है। आप इसको इवन बैलेंस ट्रांसफर भी करवाते हो तो भी आपका कोई चार्ज नहीं। पिरामल के ये फायदे हैं। लेकिन आप काफी, जैसे आपने सुना होगा एचडीएफसी का, या आपका कोटेक का, या आपका आईसीसीआई का, कि 10 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट है तो फोरक्लोजर जीरो है। लेकिन आप अगर उसको बैलेंस ट्रांसफर करवाते हो तो उसके ऊपर आपको 3% या 4% का चार्ज देना पड़ेगा। वो 10 लाख से ऊपर आपका कब है जब आप अपने ओन फंड से आप उसको क्लोज करते हो। लेकिन आप बैलेंस ट्रांसफर करवाते हो तो उसके ऊपर चार्ज है। लेकिन पिरामल में ऐसा कुछ नहीं है। सेम मेरे को ये ओडी की तरह लगता है। इसके अंदर बस ये है कि खाली आप इंटरेस्ट का पार्ट नहीं दे सकते, आपको वो देना पड़ेगा, ईएमआई देनी पड़ेगी। लेकिन फैसिलिटीज सारी सेम है। पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो, फोरक्लोजर आप कर सकते हो जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आप इवन बैलेंस ट्रांसफर भी करवाते हो तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। आप इवन इसमें एक चीज और है, अगर आप पिरामल से लोन ले रहे हो, आप इंश्योरेंस आपने ले लिया, ठीक है, आपने 2 महीने बाद आपका इंश्योरेंस का अमाउंट कटा 8,000 रुपये, आपने 2 ईएमआई पे करी, अपना लोन क्लोज करवा दिया तो आपको जो 2 महीने का प्रोटेक्शन, जो 2 महीने का आपको प्रोटेक्ट करा है, वो अमाउंट काट के जो बाकी का रिमेनिंग था, इवन इंश्योरेंस का पैसा भी रिफंड करते हैं। इसमें ये काफी फैसिलिटीज है पिरामिड के ऊपर। बेसिकली मेरा मेन फोकस यही था कि मैं एबीबी के बारे में बताऊं और एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताऊं कि ऐसे ऐसे पिरामल में है। 5 लाख की फंडिंग और एबीबी चेक करते हैं आपके अकाउंट में लास्ट प्रीवियस 6 महीने में कितना बैलेंस मेंटेन रखा है आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करेंगे। अब अगर जैसे ये बनाया है इन्होंने 5 साल, 6 लाख 3,10,000 रुपये बनाया 60 महीनों के। अब अगर ये टेन्योर कम करवाते, टाइम पीरियड अपना कम करवाते, कहते मेरे को 36 महीनों के लिए, अब इनके अकाउंट में अगर एवरेज बैलेंस निकला है 10,000 रुपये, अब अगर ये टेन्योर कम करवाते तो ईएमआई बढ़ जाती। जो 5 साल में ईएमआई जानी है 9,000 कुछ की, अब अगर वो 3 साल में पे करेंगे तो ईएमआई कितने की हो जाएगी, 13,000 की। लेकिन इनके अकाउंट में तो 10,000 रुपये जो इन्होंने बैलेंस मेंटेन करवाया, तो इनका लोन अमाउंट 3,10,000 से घट के 1,20,000 रुपये। अगर ये वही 2 साल के लिए करवाते तो 95,000 या 90,000 रुपये। तो एबीबी मेंटेन देखी जाती है। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको अपने जो मेरे को कस्टमर्स मेरे को डेली रूटीन पे मिलते हैं या मेरे से कोई क्वेरीज करते हैं, मैं पर्टिकुलर अब कस्टमर्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि इस केस में ऐसे था, इस केस में ऐसे ऐसे केसेस में ऐसे होता है और फाइल्स क्यों डिक्लाइन होती है। अब मैं टोटली उस पर भी वीडियोस बनाने वाला हूँ। या अगर कोई कस्टमर मेरे को कहता है कि सर मेरी प्रोफाइल ये है, आप एक बार मेरे को ना वीडियो बना के समझा, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है और मैं बैलेंस ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ, मेरे को किस किस बैंक में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप और मेरी ऑडियंस ऑलरेडी जो भी है वो भी देख पाएंगे। अगर कोई ये भी करना चाहता है तो आप मेरे को कॉल करके बता सकते हो और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो और बाकी भी देख सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।